एवरीबॉडी, आज 5th चैप्टर का समरी लेकर आ गई हूँ मैं। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जो कि बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन हम लोग समरी देखेंगे और जिन्हें समरी अच्छा लगे, इजी लगे, समझ आए तो वो लोग अपने अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकें और 5 मार्क्स ला सके। ठीक है, कोई भी समरी आ सकता है। मैं आप लोगों को एक बार में बता दूंगी कि किस समरी को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऐसे तो आप लोग चैप्टर पढ़ लेते होंगे तो आप लोगों को समझ आ जाता हो, लेकिन फिर भी समरी एक बार लिखने के लिए सही तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए समरी क्या कह रहा है। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज़ अ मोस्ट impressive essay written by British philosopher and mathematician Bertrand Russell. He was awarded Nobel Prize in Literature in 1950. देखिए, कुछ लिखिएगा नहीं लिखिएगा, लेकिन शुरुआत अगर सही होगा तो मार्क्स तो पूरे मिलने ही मिलने हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको पूरा लिख दीजिएगा। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में अभी के अभी नोट डाउन कर लीजिए। सही से नहीं हो रहा है, इस पूरे पैराग्राफ को लिख लीजिए। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ को अपने कॉपी में अभी लिखिए। इस पैराग्राफ में कह रहा है कि ये जो चैप्टर है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ये एक बहुत ही इम्प्रेसिव ऐसे है जो कि ब्रिटिश के रहे हुए हैं, ब्रिटिश फिलोसफर हैं और साथ ही साथ एक मैथमेटिशियन भी है, जो कि बर्ट्रैंड रसल द्वारा लिखा गया है। उन्हें नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में 1950 में मिला था। ठीक है, तो इससे पता है आप लोगों को कितना ऑब्जेक्टिव आप लोगों का बन सकता है। मिनिमम 3 से 4 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा अगर ये इतना पैराग्राफ याद कर लेते हो तो। ठीक है, आगे क्या कह रहा है ऐसे में। इन दिस essay Bertrand Russell has carefully expressed his ideas about the different stages of civilization and the role of mankind. There are two broad categories of ideas that have helped mankind: the ideas which helped human being with knowledge and skill, and secondary with their moral and politics. देखिए, इस ऐसे में बर्ट्रैंड रसल ने बहुत ही सावधानी पूर्वक से डिफरेंट स्टेजेस, मतलब कि अलग अलग प्रकार की जो सभ्यता है और जो मानव विकास का जो रोल है वो किस किस कैटेगरी में डिवाइडेड है, उसे अलग अलग तरह से एक्सप्रेस उन्होंने किया है। उन्होंने बताया कि 2 मुख्य कैटेगरी है जो कि ह्यूमन को आगे बढ़ाता है, ह्यूमन के मैनकाइंड को, मानवता को आगे बढ़ने में मदद करता है। पहला क्या है? पहला वो बताते हैं कि ह्यूमन बीइंग को नॉलेज और स्किल, ये दोनों मदद करता है। दूसरा बताते हैं, सेकंड कैटेगरी बताते हैं, मोरल और पॉलिटिक्स बताते हैं। मोरल यानी कि नैतिक, जो भी सभ्य लोग हैं, संस्कारी लोग जिसे कह सकते हो आप, वो, और साथ ही साथ पॉलिटिक्स। ठीक है, आगे देखिए कहते हैं वो, ये सब एग्ज़ाम में पूछे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि उन्होंने किस किस कैटेगरी के बारे में बात की है। आगे वो कहते हैं, द आइडियाज़ प्लेड अ वाइटल रोल इन द ग्रोथ ऑफ आवर सिविलाइजेशन दैट मेड आवर लाइफ मोर सिक्योर. It resulted in the population of exposing and starvation. We still fight with one another in the name of religion, caste and nation due to our emotional feeling. आइडियाज़ जो है प्ले करता है वाइटल रोल इन ग्रोन ऑफ आवर सिविलाइजेशन, मतलब कि हमारी सभ्यता में जो भी मानव विचार में आती है, हम लोग जो भी सोचते हैं, तो एक जो आइडिया है वो बहुत ही
एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है हमारी सिक्योरिटी को लेके, हमारे मोर सिक्योर, यानी कि आगे कितना सिक्योर हम लोग रह सकते हैं, उसके लिए आइडियाज़ जो है वो हमें बहुत ही मदद करती है इंसान को बढ़ाने में। मतलब जैसे देखिए, अगर हम किसी चीज़ को सावधानी कर लेते, किसी चीज़ से सावधानी ले लेते हैं, वो हमें आइडिया ही मिला ना, तो उस वजह से हमने उस चीज़ को सावधानी कर ली, और जिसके वजह से हम किसी मुसीबत से बचने से रह गए, है ना, यही है ना। तो यही वो कहते हैं कि, वो आगे कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो आइडिया है वो रिज़ल्ट करता है पॉपुलेशन को एक्सपोजन और स्टारवेशन, यानी कि भूखमरी जो भी है उससे, उसको वो बचाता है। हमारे जो आइडियाज़ हमें हैं, अगर हम नहीं आज के बारे में सोचेंगे कि हमें कल क्या खाना है, तो कल तो हमें भूखमरी ही आएगा ना। तो ये आइडियाज़ ही हैं जो हमें दिन प्रतिदिन आगे मोटिवेट कर रही हैं, ठीक है। हम लोग कह रहे हैं वो कि हम लोग जो है वो अभी भी फाइट कर रहे हैं एक दूसरे से, किस चीज़ के नाम पे, तो रिलीजन, कास्ट, नेशन, इस चीज़ के लिए एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, सिर्फ अपने इमोशनल फीलिंग्स की वजह से बस। द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव्ड अ माइलस्टोन, द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, द cultivation and the art of writing made us rise from wild stage to our civilized stage। देखिए, जो फायर की जो आविष्कार हुई माइलस्टोन से, और जो डोमेस्टिकेशन, मतलब कि जानवरों को जो पालते हैं, वो डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, भाषाओं की जो विकास हुई है, मतलब कि बहुत सारे भाषा बन गए हैं। कल्टीवेशन, आर्ट ऑफ राइटिंग मेड अस राइज फ्रॉम वाइल्ड स्टेज, ये सब जो है हमें वाइल्ड स्टेज से सिविलाइज्ड स्टेज में पहुंचा दिए। ये सब जानवरों को पालना, लैंग्वेज का डेवलपमेंट, कल्टीवेशन, आर्ट, जो भी कला है, लिखने की कला, ये सब जो है हमें जंगलों के स्टेज से आज हमें एक सभ्यता में पहुंचा दिए। ये सब हमारा आइडियाज़ ही तो है, और क्या है, समझ आ रहा है। तो बोलिए हाँ। देखिए, however, we have to get victory over fear, worry and starvation to make the people happier, peaceful and fearless। वो कहते हैं कि जैसे कि हम जो भी हो, हम लोग जो है विक्ट्री ओवर फियर, मतलब कि जो भी डर होती थी, परेशानी होती, भूखमरी होती थी, उस पर हम लोग विजय प्राप्त कर लिए हैं। हम लोगों ने बना लिया है कैसे खुश रहना है, पीसफुल, शांत रहना है, फियरलेस, बिना किसी डर के रहना है। ये सब पे आज हम लोग विक्ट्री हासिल कर लिए हैं, विजय हासिल कर लिए। लास्ट में इस पॉइंट को लिखिएगा कॉपी में। Thus the ideas that have helped mankind is about the growth of our thought. At last we can say that skill is the source of development. Ideas that help मैनकाइंड जो है अबाउट द ग्रोथ ऑफ आवर थाट्स, ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि हम सोचते हैं उसके ग्रोथ में ये हेल्प करता है, ठीक है। हम कैसे सोचते हैं, कैसे विकास किए, उसके लिए ये चैप्टर जो है वो एक तरह से मोटिवेटेड है, इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है। अंत में वो कहते हैं कि स्किल जो है एक ऐसा सोर्स है जो कि विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। वी कैन से दैट स्किल इज़ द सोर्स ऑफ डेवलपमेंट। ये विकास के लिए एक सोर्स है स्किल, ठीक है, स्रोत है जिससे कि विकास हो सकता है। समझ आ गया हो आप लोगों को? समझ आ गया समझी? हाँ, आ गया, ठीक है। तो आगे समझी, और कुछ मोटिवेटेड लगा, और मतलब कि अंदर से फीलिंग आया कि हाँ मुझे समझ आ गया पूरा, तो लाइक कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, मैं फिर और वीडियो लेके आऊँगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय बाय।